देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा में, जिस जगह पर अक्टूबर महीने में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था। आज विधि विधान के साथ और कलश यात्रा के जरिए साधु संतों ने बड़े सम्मान के साथ 108 फीट ऊंचे स्तंभ में भगवे ध्वज को फहराया है। इस दौरान राज्य के कोने कोने से पहुंचे सनातनियों को ऐतिहासिक उपस्थिति में भगवे ध्वज को संतों ने मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया और विधर्मियों को खुली चेतावनी दी। सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड में पहुंचकर ध्वज के प्रति इस गौरव के पल को महसूस किया, जायजा लिया। छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने। धर्मनगरी कवर्धा में जहां पर भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, आज पूरा हिंदू समाज उस चौक में पहुंचा है बहुत स्वाभिमान के साथ में। नाचते गाते लोग आ रहे हैं, तस्वीरों में देखिए हर तरफ भगवामय माहौल है, लोग नाच रहे हैं। और आज यहाँ पर 108 फीट ऊंचे जगह पर भगवा ध्वज को स्थापित किया जाएगा। चूंकि 3 अक्टूबर को यहाँ जिस तरह भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसके बाद से हिंदू संगठन के लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे थे और संदेश दे रहे थे कि भगवा ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देखिए किस तरह से लोग जो है लगातार नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और सबके हाथ में भगवा है। इसके अलावा अगर लोगों की हम बात करें तो देखिए हाथ में भगवा ध्वज है, साथ में चेहरे में मुस्कान है। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी देखिए हर तरफ जो है भगवा ध्वज को हाथ में थामे लोग नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे जो हिंदू आस्था पे प्रहार करने का प्रयास करते हैं, जो हिंदू आस्था से खेलने का प्रयास करते हैं, उनको चुनौती देने का प्रयास आज कवर्धा कर रहा है। और एक बार दुर्गेश देवांगन नाम के युवक को यहीं पे मारा गया था, लेकिन आज पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और तस्वीरों में जैसे कि हम लगातार दिखा रहे हैं, हर जगह से मैं आपको बता दूं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। देश के बड़े बड़े साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए कितना उत्साह यहाँ पर है, चूंकि आज यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में 108 फीट की ऊंचाई पर भगवा ध्वज को स्थापित किया जाएगा। विधि विधान के साथ में यहाँ पे लोग बाकायदा भगवा ध्वज को स्थापित करेंगे और विधर्मियों को संदेश देंगे कि भगवा ध्वज का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लगातार उत्साह जो है लोगों का वो नजर आ रहा है। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां सीधे तौर पे उत्साह जो है नजर आ रहा है। और जो हमारे साधु संत हैं वो जो है भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जो आम जन समुदाय हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे एक बड़ा क्राउड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जहां पर देखिए आपकी नजर जा रही है वहां पर लोग जो है हाथ में भगवा ध्वज थामे हुए हैं और जो साधु संत हैं हमारे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे बहुत स्वाभिमान के साथ, बहुत सम्मान के साथ में वापस भगवा ध्वज की पुनर्स्थापना हो रही है। 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज यहाँ स्थापित किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए जो संत समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चूंकि यहाँ पर जिस तरह का अपमान किया गया भगवा ध्वज के साथ में, उसको अब पूरे स्वाभिमान के साथ में, पूरे नियमों के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर स्थापना करने का दौर चल रहा है। हमारे देश के जो साधु संत हैं वो बहुत सम्मान के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सीधे तौर पे एक संदेश देने का प्रयास है कि भगवा ध्वज का अपमान जो है हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, जहां भी आपकी नजर जा रही हुई देखिए लोग छतों में खड़े हुए हैं, वहां तक से लोग जो है जय जय श्री राम की जय घोष लगा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए तस्वीरों में जो साधु संत है वो पूरे स्वाभिमान के साथ में यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ में जय जय श्री राम का उद्घोष लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से कवर्धा में जो घटना हुई थी उससे पूरा संत समुदाय, पूरा सनातन समुदाय पूरी तरह से रुष्ट हो चुका था, जिसके बाद आज देखिए पूरे नियमों के साथ में, पूरे मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पे भगवा ध्वज की स्थापना की जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है दुर्गेश देवांगन भी आप देखिए वहां पे भगवा धारण किए हुए हैं और भगवा धारण करने के साथ वो भी भगवा ध्वज के स्थापना समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक महिलाएं, मातृशक्तियां, युवक, बुजुर्ग हर कोई यहाँ पर भगवा ध्वज के सम्मान में लगातार एकजुट हो रहा है। सीधे तौर पे ये संदेश देने का प्रयास है कि भगवा ध्वज का अपमान कवर्धा और छत्तीसगढ़ और पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरीना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कवर्धा, छत्तीसगढ़। तो वहीं शादियों के सीजन में तरह तरह के आयोजन नजर आते हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ लोग राष्ट्रवादी थीम को शादी समारोह में हिस्सा बनाने लगे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भिलाई में आकाश सिंह ठाकुर नामक युवक की शादी में आकाश के साथियों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के
जयकारे लगाए। इस दौरान विवाह में आए अतिथियों ने एक स्वर में भारत माता की जय और जय श्री राम कहकर लोगों को राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी है। लिहाजा दूल्हे ने भी अपने आप को इस माहौल के बाद गौरवान्वित महसूस किया। सभी को जय श्री राम। आजकल की शादियों में जिस तरह देखा जा रहा है, फुहारता, पश्चात संस्कृति, अंग्रेजी गानों में नाचना, इस तरीके की परंपरा चल रही है। लेकिन इस बीच मुझे जब शादी के दौरान स्टेज पर जब दोस्तों ने इकट्ठा हुआ और जब जय घोष लगाए, प्रभु श्री राम का जय घोष लगाए, भारत माता की जय लगाए, तो मुझे गर्व हुआ कि मैं ऐसे समाज के बीच, ऐसे दोस्तों के बीच और ऐसे परिवार के बीच अपने समय दिया हूँ जो अपने देश को बड़ा बनाने के लिए पूरे मंच में आकर जय घोष लगा रहे हैं। प्रभु श्री राम के लिए पूरे मंच पर आकर पूरे समाज के सामने जय घोष लगा रहे हैं। मैं इस बात से काफ़ी प्रफुल्लित हूँ कि मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय ऐसे समाज और ऐसे दोस्तों के बीच में दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया सरकारी जमीन का पट्टा अपने नाम कर रहे हैं। उनके शागिर्द अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। नवीन ने आगे कहा कि इस निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। यहाँ शहरी इलाकों में जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। राजधानी में होने के बाद बीरगांव इलाके में कई समस्या है जिस पर कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पीएम आवास योजना में राज्य ने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। अब यहाँ मकान नहीं बन रहे हैं मगर ये लोग जो हैं अपने फायदे का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने धर्म का परिवर्तन का, बाकी धर्मांतरण का काम किया है। आज समाज को जो विष घोलने का काम उन्होंने किया है, विकास के और जो फॉर्मूला और विकास और वेलफेयर के नाम पर जिस प्रकार से समाज में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है और उनके अपने शागिर्द, अपने भाई, अपने परिवार के लोगों ने किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको पूरी तरह से रोकने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने बच्चों की शिक्षा के लिए सदन में मांग रखी है। संसद की कार्यवाही में भाग लेते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि सांसदों को केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों को एडमिशन दिलाने का कोटा है। सांसद महंत ने सरकार से आग्रह किया कि या तो केंद्रीय मंत्रियों का कोटा पूर्ववत किया जाए या फिर सांसदों को दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और महिलाओं को संरक्षण देने के लिए सदन में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि हम सांसदों को केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों को एडमिशन देने का कोटा है और हमारा संसदीय क्षेत्र लगभग 8 विधानसभा से भी ज़्यादा होता है। तो और अभी इस वक्त केंद्रीय मंत्री के माध्यम से भी हम लोग कई बच्चों का एडमिशन करा देते थे, जो इस वर्ष नहीं हुआ है। इस विषय में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी एक पत्र दिया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि या तो मंत्री जी का कोटा पूर्वतः ही किया जाए या हम सांसदों का कोटा 10 से बढ़ाकर 50 किया जाए। इससे सारे सांसद सहमत होंगे मेरे इस निवेदन से, तो बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों को, बच्चों को सुरक्षित कर सके उनका भविष्य पढ़ाई के लिए। धन्यवाद। तो वहीं छत्तीसगढ़ के महिलाओं, विकलांगों, छात्रों, कारीगरों, कृषकों और ट्रांसजेंडर्स को रोजगार के बेहतर विकल्प मुहैया कराने पर भारतीय उद्यमिता विकास संस्था यानी कि EDII की राज्य में शुरुआत हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद की इस कंपनी द्वारा राजधानी के एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि EDII का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, विकलांगों, छात्रों, कारीगरों, कृषकों और ट्रांसजेंडर्स का उत्थान करना है। ऐसे में भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की जो योजना है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के बाद भी इस दौरान कई बातें यहाँ पर की गई है। अहमदाबाद स्थित हमारा जो संस्थान, उसने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में हमने अपना कार्यालय खोला है और मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो संसाधन हैं और यहाँ के युवाओं की जो एनर्जी है, इन दोनों के सम्मिश्रण से और साथ ही साथ जो सरकार की प्रायोरिटीज़ है यहाँ की,
उसके हिसाब से हम एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को, कौशल आधारित उद्यमिता को किस तरह से हम बढ़ावा दे सकें। हमने यहाँ पे संस्थाओं में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग की, उनके साथ डिस्कशन किया। सरकार के जो सीनियर अधिकारी हैं, मंत्री महोदय जो यहाँ के हैं उद्योग के, उनके साथ डिस्कशन किया और सबके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा कि इसकी आवश्यकता यहाँ पर है। और ईडीआई पिछले करीब 40 वर्षों से देश में और देश के बाहर यही काम करता रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।